हेलो डियर स्टूडेंट, तो मैं हूं आपका अपना राहुल सर। स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल कोचिंग क्लासेस में। आपको अपना टारगेट याद होगा कि हमारा क्या टारगेट है। आपका और मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है कि क्लास 10th में आपको मैथ्स में 95 प्लस स्कोर। इसमें मुझे आपका डेडिकेशन चाहिए होगा। जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं उसको प्रॉपर तरीके से नोट्स करना, रिविजन करना, ये आपका काम है। ठीक है, तो हम कर रहे हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर का नाम है रियल नंबर। ऑलरेडी हम दो पार्ट कर चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आई होप आपने दोनों पार्ट देखे होंगे और अच्छे से उनके नोट्स बनाए होंगे। आज हम करेंगे पार्ट 3, और पार्ट 3 में जो हमारा है, आज हम पहुंच चुके हैं टाइप 3 में। ठीक है, तो मैंने टाइप्स में डिवाइड किया है ताकि आपको जब आप रिवीजन करो तो आपको समझ में आए कि ये इस टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन है, ताकि आपको क्वेश्चन क्लासिफाई करने में, अलग अलग करने में आपको समझ में आए कि कौन किस टाइप का है, किसे कैसे सॉल्व कर। तो टाइप 3 है, आज हम करेंगे टाइप 3। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। अभी तक हम क्या कर रहे थे, दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे थे, जो कि हमने टाइप 2 में किया था। टाइप 3 में क्या है कि यहां पे 3 नंबर आ गए, 1 2 3। तो हमें 3 नंबर का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बिना किसी देरी के आपको क्या करना है, पहले 12 का करते हैं। यहां पे 12 का यहां पे करेंगे हम, 15 का यहां पे और 21 का यहां पे। ठीक है, चलो पहले मैं लिख देता हूं 12, 15 एंड 21। ठीक है, चलो पेन चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले 12 का करेंगे फैक्टराइजेशन, 2 से करेंगे 6 होगा, 2 से करेंगे कितना होगा, 3 होगा, 3 से करेंगे क्या होगा, 1 होगा। तो 12 का क्या हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। अगेन अब हम करेंगे 15 का, तो 3 इंटू 5 और 5 इंटू 1। ठीक है, तो 15 का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5। तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, 3 इंटू 5। अब हम करेंगे 21 का, तो 3 इंटू 7 और 7 का 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 7। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 7। गॉट इट। अब मैंने क्या सिखाया था आपको इससे पहले पार्ट में कि सबसे पहले निकालेंगे हम HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब भी किसी चीज का HCF निकालती है तो हम देखते हैं कि लोएस्ट पावर, सबसे पहले देखते हैं कॉमन, उसके बाद देखते हैं लोएस्ट पावर। यहां पे 2 है, यहां पे 2 कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो 2 को नहीं ले सकते हम। चलो उसके बाद यहां पे 3 है, यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है। हर जगह आपको देखने को मिलेगा 3 की पावर 1 ही है। जहां पे पावर कुछ नहीं होता वहां पे पावर कितना होता है, 1। तो 3 की पावर क्या है, 1 ही है। तो एचसीएफ तो यही आ गया, क्योंकि इसके बाद यहां पे कुछ नंबर है नहीं, तो सिर्फ एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 3। 3 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो जो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, हमारा 3 आ गया। अब यहां पे एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम भी मैंने आपको सिखाया था कि एलसीएम में हर एक नंबर की हम क्या देखेंगे, मैक्सिमम पावर देखेंगे। चलो यहां पे सबसे पहले 2 है, इसमें हमें नहीं देखना कि 2 और जगह है कि नहीं है। 2 यहां पे है, 2 की पावर क्या है, 2 है, और में नहीं है, तो 2 की पावर 2। उसके बाद हम देखेंगे 3 यहां पे भी है, 3 यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो 3 की मैक्स पावर वही है, 3 की पावर 1। फिर उसके बाद तो ये इसमें तो कुछ है नहीं, यहां पे क्या बच गया, 5। तो ये हो जाएगा इंटू 5, और एक और नंबर है जो कि हमारा है 7, तो इंटू 7। चलो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 3 5 जा 15 इंटू 7। तो 15 4 जा कितना हो जाएगा, 60 इंटू 7, तो कितना हो गया, 420। तो हमारा जो एचसीएफ आया आपका 3, और जो एलसीएम आया कितना, 420। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जहां पे 3 नंबर होते हैं 1 2 3, तो वहां पे हम कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। चलो आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलो 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 ठीक है। अब ये क्वेश्चन 2 है, तो क्वेश्चन 2 आप ट्राई करो, तो आप पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं आपके साथ साथ सॉल्व कर ही रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे हमें किस किस का करना है, यहां पे 6 लिखा है, 72 लिखा है, और क्या लिखा है, 120 लिखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है सर, जल्दी से कर देते हैं। 6 का तो बहुत सिंपल है, 2 इंटू 3। चलो यहां पे 72 का कर लेते हैं। 72 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 से करेंगे 3 हो जाएगा। 3 से करेंगे 1 हो जाएगा। कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं है, नहीं है सर, मिस्टेक नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा,
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 टाइम्स 2 है, इसके बाद 3 इंटू 3, ठीक है। उसके बाद 120 का करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे 120 का करेंगे। 120 का 2 से करेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, 3 से करेंगे 5 आएगा, 5 से करेंगे 1 आएगा। सर आप ये जल्दी जल्दी करते हैं, हमें समझ में नहीं आता, आप ये बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, बिकॉज ये चीजें बहुत आसान है इसलिए मैं इसे जल्दी कर पाता हूं, ठीक है। कितने बार है 2, 3 टाइम्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद अगला क्या है भाई 3 है, फिर 5 है, 3 है 5 है। पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। यहां पे हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। अगला ये क्या है 2 की पावर कितनी है 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ठीक है। अब हम निकालेंगे एचसीएफ। अब मैं थोड़ा जल्दी निकालूंगा, आप लोगों को भी जल्दी निकालने की कोशिश करना है, ठीक है। एचसीएफ सबसे पहले देखो, सबसे कम जो नंबर तीनों में कॉमन है, यहाँ 2 है 2 है 2 है, तो 2 की सबसे कम पावर इसमें है तो ये हो जाएगा 2, 2 की पावर 1 या 2। फिर 3 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो 3 की सबसे कम पावर कितना है यही है, बाकी कोई और है नहीं है भाई, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ कितना आ गया इसका, जो एचसीएफ आ गया कितना आ गया 6 आ गया। अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में हाईएस्ट पावर देखते हैं, 2 की 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पे है तो 2 की पावर 3। उसके बाद 3 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, 3 की पावर मैक्स 3 की पावर 2। अब जितने नंबर छूट गए, हमने 2 भी लिख लिया 3 भी लिख लिया, तो 2 वाला भी लिख लिया, ये पूरी लाइन लिख चुके हम ऑलरेडी, ठीक है। 3 का भी लिख चुके हैं। अब क्या बचा 5 बचा 5। तो जो हमारा एलसीएम आएगा 2 की पावर 3 कितना होता है 8, ये कितना होता है 9, ये कितना होता है 5, ठीक है। 8 5 जो कितना हो गया 8 5 जो हो गया 40 इंटू 9, तो कितना हो गया 360। जो हमारा एलसीएम आया, एलसीएम कितना आया 360 आया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर जब 3 नंबर्स होते हैं तो हम कैसे इसे सॉल्व करते हैं। यहां पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपको ट्राई करना है जल्दी से, तब तक मैं यहां पे बना देता हूं 144, ठीक है। अगला क्या है 180 और 192, ठीक है। चलो 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 जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करो। 144, 180 और अगला क्या है 192, ठीक है ठीक है ठीक है। जल्दी करो, जल्दी ट्राई करो, ठीक है। 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 72, 2 से करेंगे फिर अगेन कितना हो जाएगा 36, 2 से करेंगे अगेन कितना हो जाएगा 18, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 9, फिर 3 और 3 1। अगेन यहाँ पे 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये आप लोग भी बड़े जल्दी से कर लोगे अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक हो जाएगी। 2 9 जा 18 कितना हो जाएगा 96, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 48, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 3, 3 से करेंगे 1। तो हमने तीनों ही नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं पावर में लिख रहा हूं 2 कितने टाइम्स है 2 की पावर 4, ठीक है। फिर इसके बाद कितना है 3 की पावर 2। अगले उसमें कितना है 2 की पावर कितना है 2, 2 की पावर 2। 3 की पावर कितनी है 3 की पावर भी 2 है, 3 की पावर 2। 5 की पावर कितनी है 1। चलो अगले इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 कितनी है 2 की पावर कितनी है 6 और किसकी पावर है 3 है, ठीक है 1। अब इसका क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालो फटाफट से। 2 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, सबसे कम पावर कहां पे है यहां पे। एचसीएफ में मैंने आपको बहुत बार बता दिया जब हम एचसीएफ करते हैं तो एचसीएफ में हम कम से कम पावर देखते हैं। तो 2 यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, सबसे कम पावर कहां पे यहां पे। अब 3 यहां पे भी है, यहां पे भी, यहां पे भी है, तो सबसे जो इसकी मिनिमम पावर है वो यहां पे, तो 3 की पावर 1, ठीक है। जो आपका एचसीएफ आएगा तो कितना हो जाएगा 2 2 जो कितना होता है 4 इंटू 3, जो एचसीएफ आ गया वो कितना आ गया 12 आ गया। इस क्वेश्चन में एचसीएफ कितना आ गया आपका 12 आ गया है, ठीक है। अब यहां पे एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर देखते हैं तो 2 की पावर 6 यहां पे हाईएस्ट है, तो 2 की पावर 6। उसके बाद 3 की पावर हाईएस्ट कहां पे यहां पे है, तो 3 की पावर 2। फिर अब क्या बचा हमारा 5 बचा। सर आपने 3 की पावर 2 ये लिखा कि ये लिखा,
नहीं भाई, आपको पावर मैक्सिमम देखनी है, उसके बाद वो नंबर रिपीट नहीं होता। जैसे मैंने 2 की पावर 6 ये वाला लिखा, अब ये नंबर रिपीट नहीं होंगे, तो 2 की पावर 6 एक बार हो गया, 3 की पावर 2 ये लिख दिया तो मैक्स वाला नंबर लिख दिया, उसके बाद 3 का रिपीटिशन करने की जरूरत नहीं है। 5 वाला तो 5 ही है, तो 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 5 आपको पता है कि कितना होता है, 32 होता है, तो 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। 2 की पावर 6 कैसे किया सर आपने, 2 की पावर 6 कैसे किया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 टाइम्स लिखना है। कितने टाइम्स लिखना है, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा 64, तो ये कितना हो जाएगा 64, 64 इंटू 9 इंटू 5, 9 5 जा 64 इंटू 45, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हैं, तो ये आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में जो एचसीएफ आया, एचसीएफ हमारा आया 12 और एलसीएम आपको क्या निकालना है, 64 का मल्टीप्लाई करना है 45 के साथ, जो आंसर होगा वो सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन है, आपको करना है 26 और 65 और 117 का हमें यहां पे क्या करना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। ठीक है ठीक है ठीक है, इसको चलो यहीं पे कर लेते हैं, 2 इंटू 13, 13 टू जा कितना होता है 26। अब यहां पे बताया 5, 13 5 जा 65 और 9 जा 13 9 जा, ठीक है। 9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, यहाँ पे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, तो 3 की पावर 2 इंटू 13, 13 9 जा 117 होता है, 2 से करेंगे 13 होगा, 13 से करेंगे 1 होगा, 2 से होगा नहीं, 5 से करेंगे तो कितना होगा 13, 13 से करेंगे क्या होगा 1 होगा, ठीक है। 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, तो कितना बचेगा, ये फिर से 3 से करेंगे तो कितना आएगा 13, 13 से करेंगे तो कितना आएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हम जल्दी से एचसीएफ निकाल लेते हैं, एचसीएफ। अब आपको पता है 13 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, ठीक है, बाकी कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 13, ठीक है। अगर हम इसके एलसीएम की बात करें, सर एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे मैं एलसीएम भी निकाल लेता हूँ। सबसे पहले इसमें देखते हैं 2 है और कोई नंबर है नहीं, 2 है, उसके बाद क्या है 3 की पावर 2 है, फिर उसके बाद 5 है, 3 की पावर 2 और अगला क्या है 5 है और 5 है, उसके बाद क्या है 13 है, ठीक है। आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि एलसीएम में हमें सारे ही नंबर लेने होते हैं। पहले हम देखते हैं पावर किसकी मैक्सिमम है, जिसकी मैक्सिमम पावर आ चुकी होती है उस नंबर को रिपीट नहीं करते हैं, बट यहां पे नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। ये पहला, ये देखो यहाँ पे ये पहला नंबर ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। पहले नंबर में 2 है तो मैंने 2 लिखा, फिर 3 की पावर 2 था, 3 की पावर 2 लिखा, फिर 5 था तो फिर 5 लिखा, फिर 13 सब में था तो 13 लिख दिया। अब इसको क्या लिखेंगे भाई, 2 इंटू 13 को क्या लिखेंगे 9 इंटू 5 इंटू 13। अब ये कितना हो जाएगा 10, 13 9 जा कितना होता है 117, तो आंसर आपका आ जाएगा 1170, जो एलसीएम कितना है 1170, ठीक है 7 है। तो इस टाइप के सारे ही क्वेश्चंस खत्म होते हैं कि जिसमें अगर 3 नंबर होंगे तो आपको पूछा जाएगा एलसीएम और एचसीएफ निकालो, तो आपको कुछ इस टाइप से निकालना होगा। मैंने थोड़ा जल्दी करवाया कि बिकॉज ये चीजें थोड़ा आसान थी, तो हमने जल्दी जल्दी इसको कर दिया, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने किया टाइप 3 हमने खत्म किया, अब करेंगे हम टाइप 4। टाइप 4 में स्टार्टिंग करेंगे हम फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है, आपको फॉर्मूला नोट करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अगर एलसीएम का मल्टीप्लाई एचसीएफ के साथ कर दें तो जो आंसर आता है, आंसर आता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यहां पे नंबर 1 ए है, नंबर 2 क्या है बी है, तो जो 2 नंबर होंगे उनका मल्टीप्लाई किसके बराबर आएगा भाई, एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा, है ना। तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले हम वो सॉल्व करेंगे। इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। बड़े ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझते हैं, फाइंड द एचसीएफ। पहले इसका एचसीएफ निकालना है इन 2 नंबर का, 2 नंबर है तो आसान हो जाते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले इसका एचसीएफ निकाल देते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फिर आगे हम तब देखेंगे, ठीक है। 404, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा,
2 से करेंगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 3, 3 से क्या 1। ठीक है, जो 96 का होगा क्या होगा फैक्टराइजेशन, 2 की पावर कितनी है 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3। ठीक है, इसे किससे करेंगे 2 से करेंगे तो 2 2 जा 202, फिर 2 से करेंगे 101। ठीक है, 101 किसी से नहीं हो पाता, तो क्या हो जाएगा 404 इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 101। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ आपको पता है सर, आपने बताया था कि हम जो नंबर कॉमन होता है तो उसकी जो सबसे कम पावर होगी हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पे कॉमन क्या है 2 है, यहाँ पे भी क्या है 2, दोनों में 2 कॉमन है। तो 2 की पावर कम किसमें, इसमें है सर 2 की पावर 2, जो कि आंसर होता है आपका 4। तो एचसीएफ कितना आ गया इसका 4। ठीक है, तो इतना हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका एचसीएफ निकाल दिया। हेंस फाइंड देयर एलसीएम। अब एलसीएम निकालना है इस फॉर्मूले का यूज करके। सर निकाल देंगे, फॉर्मूला क्या है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जो ये 2 नंबर लिखे हैं इनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। चलो भाई, सबसे पहले एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम की जगह ऐसे ही रखना है। एचसीएफ कितना है 4, तो एचसीएफ की जगह रख दो 4। अब इन 2 नंबरों का प्रोडक्ट क्या होगा, पहले नंबर पता कर लो। पहला नंबर क्या है 96, अगला नंबर क्या है 404। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे एलसीएम। आपको पता है ये मल्टीप्लाई में है तो कहां चले जाएगा, नीचे चले जाएगा डिवाइड में। तो 96 इंटू 404 अपॉन 4, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 4 1 जा 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 96 इंटू 101। आंसर क्या आएगा 96 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 जो हमारा एलसीएम आएगा 96 इंटू 96, ये 9 है। ठीक है, 9696 जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, एचसीएफ निकाला। एचसीएफ हमारा कितना आ गया था 4 आ गया था। उसके बाद हमने फॉर्मूले का यूज किया एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। हमें पता है पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तो पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है। एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना आया था 4 आया था। जब कभी नंबर मल्टीप्लीकेशन में होता है तो ये कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो एलसीएम ये 4 यहां पे डिवाइड में किया तो यहां पे क्या था 96 इंटू 404। तो 4 से 404 कैंसिल हो गया। 404 किससे कैंसिल हुआ 4 से, तो कितना टाइम हुआ 101। अब आगे 96 इंटू 101, तो 96 इंटू 101 जो आंसर आया आपका क्या आया 96। ठीक है, एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया। तो कुछ इस टाइप से इसको करना था। अगला क्वेश्चन आप मुझसे पहले करने की कोशिश करोगे। अब इसमें एचसीएफ गिवन है, अब तो और भी आसान हो गया। एचसीएफ गिवन है 9, फॉर्मूले का यूज करके एलसीएम निकालो। हमें पता है फॉर्मूला क्या है एलसीएम इंटू एचसीएफ नंबर 1 इंटू नंबर 2, जो भी 2 नंबर रहेंगे। ठीक है भाई, एलसीएम निकालना है। एचसीएफ कितना गिवन है 9, नंबर 1 कितना है 306, नंबर 2 कितना है ये है सर अब इसको क्या करेंगे, अब जो 9 है 9 कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो एलसीएम क्या आ गया इंटू अपॉन 9। ठीक है, अब 9 से इन दोनों नंबरों में से कौन कट रहा है, ये वाला नंबर कट रहा है। 9 3 जा 27, तो 3 बच जाएगा। 9 4 जा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। जो इसका एलसीएम आएगा दैट इज 34 इंटू 6। तो इतना काम आप कर सकते हैं कि 34 का मल्टीप्लाई करना है। 34 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, इसके साथ करना है। जो आंसर आएगा दैट इज योर एलसीएम। आसान था, आसान क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी करेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट भी कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है अगेन एलसीएम इंटू एचसीएफ। हर एक क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लिखना है ताकि फॉर्मूला अच्छे से माइंड में आपके रहे। ठीक है, अब इसमें क्या है एलसीएम निकालना है। एचसीएफ कितना दे रखा है 6, नंबर क्या है 336 इंटू 54। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 336 इंटू 54 अपॉन 6 से ये कट जाएगा कितने टाइम्स 9 टाइम्स।
तो इसका जो एलसीएम आएगा दैट इज 336 इंटू 9। इसको मैं खुद ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। 9 6 जा कितना होता है 54 कैरी 5, 9 3 जा 27 प्लस 5, 27 प्लस 5 कितना होता है 32, कितना हो गया 3, ठीक है। 9 3 जा 27 प्लस, यही आया मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे देख लेते हैं सर, ठीक है। 6 9 जा 54 कैरी 5, 9 3 जा 27, 27 प्लस 5 कितना होता है 27 प्लस 5 32, 3, 9 3 जा 27 है 3 कितना हो गया 30। जो मैंने किया था एकदम सही किया था। तो ये क्या हो गया एलसीएम हो गया। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर वेरीफाई, ठीक है, ठीक है। पहले एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, फिर वेरीफाई करना है क्या ये सही है। चलो सबसे पहले 26 और 91 का एलसीएम निकाल देते हैं और एचसीएफ निकाल देते हैं। 26 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 13, 7 इंटू 13। तो जो इसका एचसीएफ होगा कितना होगा, दोनों में कॉमन क्या है 13, और जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, पहले 2 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर कितना लिखेंगे 13। तो 2 इंटू 7 कितना होता है 14 इंटू 13, जो कि होगा 182, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया 182। तो चेक करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं क्या जो हमने आंसर निकाला क्या सही निकाला, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू जो हम नंबर 1 इंटू नंबर 2, ठीक है। चलो एलसीएम कितना आया हमारा 182, एचसीएफ कितना आया हमारा 13। नंबर 1 क्या था यहाँ पे, नंबर 1 था हमारा 26, और जो दूसरा नंबर था वो कितना था 91। अब इस 13 2 जा कितना होता है 26, कैरी कितना हो जाएगा 2, ठीक है। 13 8 जा कितना होता है 104, ठीक है। 13 8 जा 104 प्लस 2 कितना हो जाएगा 106, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना आएगा 6, कैरी 10, 13 1 जा 13 और 10 कितना होता है 23। तो इधर से इतना आ गया। यहाँ पे करते हैं 91, ठीक है। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 2 9 जा 18, 6 ये कितना हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, 13 कैरी 1। तो जो हमारा वेरिफिकेशन था बिल्कुल सही था, ठीक है। दोनों का आंसर सेम हुआ, इसका मतलब जो हमारा एलसीएम था वो भी सही था, एचसीएफ भी सही था, इनका वेरिफिकेशन भी हमारा सही आ चुका है। चलो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान था, इसमें भी कुछ इतना बड़ा टास्क था नहीं कि जो आपको समझ में ना आ पाए। तो ये वाला पार्ट काफी आसान हो चुका है। चलिए यहाँ पे पहले 510 का कर लेते हैं, ठीक है। 2 से करेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 5 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 5 3 से हो जाएगा, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 5 से हो जाएगा 17 17 1। अगला कौन सा नंबर 92। 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 2 4 जा 2 6 जा, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 23 से हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ इसमें भी कुछ बड़ा नहीं है। 10, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अगला क्या है भाई 92, 92 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 23। जिसमें एचसीएफ निकालते हैं, पहले एचसीएफ क्या होगा 2 इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है, और 2 तो है नहीं कॉमन, 3 वगैरह कुछ भी कॉमन नहीं, तो इसमें एचसीएफ कितना आ गया 2। इसमें एलसीएम बड़ा नंबर आएगा, एलसीएम क्या आएगा, ये एक 2 कॉमन है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाओगे। 2 की पावर 2 इंटू 23। तो सबसे पहले हम 2 की पावर 2 लिखेंगे, उसके बाद हमारे पास क्या बचा 3, फिर क्या है 5, फिर क्या है 17, फिर क्या है 23। तो इसमें कैलकुलेशन बहुत बड़ी जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 जा कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर 2 कितना होता है 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू। तो इसमें एलसीएम आपको ही निकालना है भाई, इसमें एलसीएम आपको ही निकालना है, बिकॉज ये बहुत बड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन होगी। तो आपको आराम से जब आप नोट्स बनाओगे तो मल्टीप्लीकेशन आराम से करना है। तो आपको एक फॉर्मूला याद है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा नंबर 1 इंटू नंबर 2, ठीक है। तो जो इसका एलसीएम है, एलसीएम इसका मल्टीप्लीकेशन करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एचसीएफ कितना है इसमें 2,
और नंबर 1 क्या था हमारा 510 और नंबर 2 कितना था 92। तो ये सब जो जितना इसका मल्टीप्लीकेशन करके आएगा उतना इसका मल्टीप्लीकेशन करके आएगा। आई होप जितने भी क्वेश्चंस आज हमने किए थे, आज का जो पार्ट था वो थोड़ा हल्का ही हो गया है। आज हमने कुछ इतने हैवी क्वेश्चन नहीं किए, बट ये था, मुझे करवाना था तो मैंने करवा दिया। इसके बाद जो अगला पार्ट आएगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको स्किप करने की उसको बिल्कुल स्किप नहीं करना होगा, आपको अच्छे से करना होगा। इनके नोट्स भी बड़े अच्छे से बनाना, आपके जो जब एग्जाम होंगे तो ये नोट्स बड़े काम आएंगे आपके, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।